और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान उपद्रवियों की पत्थरबाजी में 2 पुलिस कांस्टेबल बुरी तरह घायल हो गए। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा से बातचीत में घायल कांस्टेबल विक्रमजीत ने बताया कि बेकाबू भीड़ को समझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन भीड़ पुलिस की कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको हटाने के दौरान जो हिंसा हुई, जो उपद्रव हुआ, जो पत्थरबाजी की गई, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उनमें से 2 पुलिसकर्मी इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष के साथ मौजूद हैं। कल 11:30 बजे से शाम के 7 साहब के SHO साहब के साथ में हमारी ड्यूटी थी। वहीं पे हम तुर्कमान गेट पे थे। वहीं पे उनको भीड़ को समझा रहे थे। साहब के साथ में हम उनके सिक्योरिटी के तौर पे उनके साथ में थे। साहब ने बहुत समझाया, साहब ने तो माने नहीं। वो लोग सड़कों पर आ गए थे। हाँ, लोग सड़कों पे थे सर। काफ़ी लोग थे, कम से कम 2-2.5 के आसपास 2-2.5 हज़ार के आसपास लोग थे। देखा गया कि कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे हैं दुकानें बंद करो, सब इकट्ठा हो जाओ और ऐसा होने वाला है, मस्जिद को तोड़ने वाले हैं, इस तरीके का अफवाहें वहाँ पर फैलाई जा रही थी। तो उन लोगों को भी आपने कंट्रोल करने की कोशिश की थी वहाँ पर? जी, काफ़ी देर तक कंट्रोल करने की कोशिश की। बाद में कुछ ऐसे ही शरारती तत्व थे जो नहीं समझ रहे थे। तुर्कमान गेट इलाके में बीती रात हुई पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल जल सिंह को भी चोट लगी। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा से बातचीत में हेड कांस्टेबल जल सिंह ने हिंसक भीड़ को लेकर और क्या बताया, सुनिए। जल सिंह जी, ये बताइए कल क्या हुआ था? सर, कल लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी थी मस्जिद के पास SHO साहब के साथ। तो काफ़ी भीड़ तैनात, मतलब भीड़ थी वहाँ पे रोड पे। तो हम साहब के साथ थे, भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। चेतावनी भी दी गई, लेकिन वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि आप चले जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, जो होगा कोर्ट के आदेश से जो हो रहा है वो एज पर लॉ होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गलियों से पत्थरबाजी होना चालू हो गई थी। रोड से सामने जो रोड टूटा हुआ था सीवर लाइन वाला, वो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, छोटे जैसे हाथ आए वैसे मारे। बड़ा पत्थर मेरे सर बैक में इंजरी है, यहाँ पे रीढ़ गड्डी में। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके साहब के साथ चले गए थे सर। कुछ लोग वहाँ पर जो पत्थरबाजी जो कर रहे थे, क्या आप लोगों को लगा वहाँ पर कि पहले से कोई साजिश थी वहाँ पर, या इस तरीके से पहले से पत्थर इकट्ठे किए गए? सर, भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन इस चीज़ का कैसे पता लगा सकते हैं। लेकिन हम साहब के साथ जे लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहे थे सर। और दिल्ली के तुर्कमान गेट पर देर रात जिस वक्त ये जबरदस्त हंगामा हुआ, उस समय टीवी 9 भारतवर्ष एकमात्र न्यूज चैनल था जो मौके पर मौजूद था। देखिए कल रात की हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तकरीबन 30 से ज़्यादा बुलडोज़र यहाँ पर अतिक्रमण हटाने में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक बारात घर और एक मेडिकल सेंटर जो है वो चल रहा था, जो कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था, जिस पर मस्जिद कमेटी के लोगों का कब्जा था। ये सरकारी ज़मीन पर चल रहा था, जिसके चलते यहाँ पर प्रशासन की टीम और साथ ही दिल्ली पुलिस की टीम पहुँची है। MCD के द्वारा यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था, यानी कि बारात घर और जो मेडिकल सेंटर चल रहा था, उसको हटाया जा रहा है। इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि करीब 30 से ज़्यादा बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर अतिक्रमण हटाते हुए नजर आएंगे। बीती रात तकरीबन 1 बजे के आसपास ये बुलडोजर जो है यहाँ पे पहुँचे थे और लगातार अतिक्रमण हटाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। मस्जिद के आसपास के इलाके में, यानी कि जो भी गलियाँ मस्जिद के आसपास से होकर गुजरती है, वहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है।